बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद स्कूल्स साहिवाल कैंपस, उर्दू जमात दोम, सबक नंबर 7 सच कहो। जी बच्चों, ये हमारा उर्दू जमात की किताब से सबक नंबर 7 है, सच कहो, और ये लेक्चर नंबर 1 है। सफ़ा नंबर 20 देखेंगे अपनी किताब पे। सच कहो। जी, सबक की पढ़ाई शुरू करने से पहले आपके पास किताब इल्म अदब, उर्दू जमात का काम की कॉपी और इमदादी अशिया, पेंसिल, रबड़, शार्पनर और पैमाने का होना ज़रूरी है। सबक पढ़ने से पहले आपने अपनी ये तमाम चीज़ें अपने पास रख लेनी है। सबक को ध्यान से सुने और मशक 2-3 किताब पर करें। जी, सबक है सच कहो इल्म अदब से। इल्म अदब का सफ़ा 20 है और आपने किताब पर जमात का काम, तारीख़ और दिन लिखना है। जैसे आपको क्लास में लिखवाया जाता था उर्दू में, बिल्कुल वैसे ही आपने तारीख़ लिखनी है, दरमियान में जमात का काम लिखना है और जो दिन है आपने दिन लिख देना है किताब के ऊपर। जी देख लें, आपने इसी तरह से काम करना है। सच कहो। सच कहो हमेशा सच है, भले मानसों का पेशा सच। सच कहोगे तुम तो रहोगे अजीज़, सच तो ये है कि सच है अच्छी चीज़। सच कहोगे तो तुम रहोगे शाद, फ़िक्र से पाक रंज से आज़ाद। सच में राहत है और आसानी, सच से होती नहीं पशेमानी। जिसको सच बोलने की आदत है वो बड़ा नेक बासआदत है। जी बच्चों, हमने सबक आपने सुना है यहाँ सच कहो, तो इसमें आपने देखा है कि जो लोग सच बोलते हैं उनको सब पसंद करते हैं ना। तो यहाँ मैं आपको बताऊंगी सबक सच कहो के बारे में। सबक सच कहो एक नज़म है जो कि इस्माइल मेठी ने लिखी है। इस नज़म से हमने सीखा कि हमें हर हाल में सच बोलना चाहिए, क्योंकि सच बोलने से हम हर परेशानी से बच जाते हैं। सच बोलने से इज़्ज़त बढ़ती है और सच बोलने वाले को अल्लाह पसंद करता है और दोस्त रखता है। जी बच्चों, कुरान पाक में अल्लाह ताला ने बता दिया है कि मुसलमानों को सच बोलना चाहिए, झूठ हमें नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना शैतान का काम है जिसे अल्लाह ताला नहीं पसंद करते, ठीक है ना। अगर हम भी झूठ बोलेंगे तो फिर अल्लाह ताला तो हमें भी पसंद नहीं करेंगे। और आपकी इस बुक की नज़म में लिखा है कि हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, और जो सच बोलता है उसको कोई परेशानी, कोई फ़िक्र, कोई गम दुख नहीं होता, ठीक है। अगर हम एक दफ़ा झूठ बोल देते हैं तो हमारा झूठ पकड़ा जाता है ना, और तब हम शर्मिंदा हो जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा सच बोलें। अगर आपको लग रहा है कि सच बोलने से आपको कोई नुकसान हो सकता है या आप पकड़े जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता, ये हमारा डर होता है। और सच से ऐसा नहीं होता कि आपको कोई परेशानी हो। जी नहीं, सच बोलने वाले को कोई फ़िक्र नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो अल्लाह ताला के दोस्त होते हैं और अल्लाह ताला फिर हमें हर परेशानी से बचा लेते हैं, ठीक है। सच बोलने वाले कौन होते हैं? अल्लाह के दोस्त। और सच बोलने से हमें सब पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, इज़्ज़त करते हैं, ठीक है ना। आपको पता है ना, क्लास में भी जो बच्चे सच बोलते हैं टीचर उनको पसंद करती हैं। घर में भी मम्मा पापा के सामने अगर आप देख रहे हैं, बोल रहे हैं, तो जो बच्चे सच बोलते हैं ना, अम्मी अबू उनको पसंद करते हैं। जी, नेक्स्ट पेज पे आपके सबसे ऊपर लिखे हुए हैं नए अल्फाज। भले मानसों, शाद, रंज, पशेमानी, बासआदत, पेशा, राहत। ये आपके सबक के एंड पे लिखे होते हैं नए अल्फाज। ये नए अल्फाज थे भले मानसों, शाद, रंज, पशेमानी, बासआदत, पेशा और राहत। जी, नीचे लिखा हुआ है कवायद, और ये है मशक नंबर 2 आपकी। दर्ज झैल जुमलों को का, की, के से मुकम्मल कीजिए। आपके पास कुछ लाइंस हैं,
उन पे जो ब्लैंक्स होंगी उनमें आपने लफ्ज़ जो लिखना है वो है को, का, की और के। हमें पता कैसे चलेगा कि हमने किस लाइन पे कौन सा लफ्ज़ लिखना है? हम जब जुमला बोलते हैं तो उसमें हमारे बहुत से इमदादी अल्फाज होते हैं, ये भी एक इमदादी अल्फाज की ही मश्क है। तो आपने देखना है सबसे पहले क्या लाइन लिखी है, बिल्ली डैश बच्चे ने दूध गिरा दिया। तो यहाँ पर आपने लिखना है बिल्ली के बच्चे ने। अब देखें ना, बिल्ली को बच्चे तो नहीं ना होता, हम बिल्ली की बच्चे भी नहीं होता, तो हम लिखेंगे बिल्ली के बच्चे ने दूध गिरा दिया। ठीक है, उसके नीचे आप नंबर 2 पे देखें। नंबर 2 है आपका अली डैश बस्ता गाड़ी में है। अली डैश बस्ता गाड़ी में है। तो इसका मतलब है यहाँ डैश पर आपने को, का, की या के में से ऐसा लफ्ज़ लिखना है जिसको लिखने से जुमला मुकम्मल हो जाए। तो हम लिखेंगे यहाँ पर अली का बस्ता गाड़ी में है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका अगला है जो जी, वो है नंबर 3। सना डैश साइकिल तेज चलती है। सना का साइकिल नहीं होती, सना के साइकिल नहीं होती, सना को साइकिल नहीं लिखते हम बोलते हैं सना की साइकिल तेज चलती है। नंबर 4 देखेंगे आप, मुर्गी डैश अंडा टूट गया। आपकी बुक पे ये डैश है, इन पे ये लफ्ज़ नहीं लिखे हुए, आप यहाँ लफ्ज़ देख रहे हैं और आपको ये पता भी चलना चाहिए कि मैंने यहाँ पर का ही क्यों लिखा है। ठीक है ना, देखें अगर मैं यहाँ को लिख देती तो लाइन बन जाती मुर्गी को अंडा टूट गया। मुर्गी को अंडा टूट गया तो नहीं ना हम बोलते हैं मुर्गी का अंडा टूट गया। और मुर्गी के अंडे, फिर वो अंडे आना था, लेकिन यहाँ लफ्ज़ अंडा है तो हम लिखेंगे मुर्गी का अंडा टूट गया। नंबर 5 देखें, चिड़िया डैश घोंसले में तिनके हैं। चिड़िया को हम घोंसले में तो नहीं ना कहते, ना ही हम कहते हैं चिड़िया की घोंसले। ठीक है, ना ही बोलेंगे चिड़िया का घोंसले में, हम बोलते हैं चिड़िया के घोंसले में तिनके हैं जी। तो लास्ट आखिरी वाला देखेंगे आप, वो है नंबर 6। साजिद डैश जूता टूट गया। साजिद डैश जूता टूट गया। तो अगर मैं यहाँ लिखूँ साजिद को, हम को लिख सकते थे, यहाँ हम को नहीं लिखेंगे, उससे जुमला गलत हो जाएगा। हम लिखते हैं साजिद का जूता टूट गया। ठीक है जी, ये थी ब्लैंक्स जिनके ऊपर आपने अल्फाज लिख देने हैं। अगला देखें, सफ़ा नंबर 21 है, इसके ऊपर भी आपने देखा है नए अल्फाज लिखे हुए हैं, वही आपके पिछले वाले नए अल्फाज हैं। नए अल्फाज के बाद आपने करनी है मशक नंबर 3। मशक नंबर 3 है, एक जैसी आवाज़ वाले अल्फाज लिखें। जैसे काम लिखा हुआ है और नीचे ही लिख दिया है शाम, वो अल्फाज होते हैं जिनकी आवाज़ें एक जैसी होती हैं। ठीक है, जैसे दिन, गिन, देखें ना, आवाज़ जो होती है वो हमारी एक लग रही होती है, थोड़ा सा मुख्तलिफ होती है आवाज़, सुनने में ऐसे लगता है जैसे एक जैसे लफ्ज़ बोले गए, वो उनकी आवाज़ एक जैसी होती है क्योंकि वो एक जैसे, वो जो अब जब हम लिखते हैं और हम उनको बाद में पढ़ते हैं, लफ्ज़ अलग अलग होते हैं लेकिन उनकी आवाज़ उनको एक जैसा बना रही होती है जी। हमारे पास यहाँ है हमेशा, पेशा, दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना बोलने में, हमेशा, पेशा। आदत, सआदत, आदत, सआदत। आज़ाद, शाद, आज़ाद, शाद। आसानी, रवानी जी। अब आप देखेंगे घर का काम, सबक। सच कहो की पढ़ाई करें और मशक 2-3 किताब पर हल करें। नए अल्फाज की इमला उर्दू घर का काम की कापी पर करें। उर्दू घर का काम की कापी पर हाशिया लगाना है। जैसे आपको ये मैं बता रही हूँ कि मतलब जो आपने घर से काम करना है वो किस तरह से करना है। सबसे पहले आपने उर्दू घर का काम की कापी पर हाशिया लगा लेना है। ठीक है जी, उसके बाद तारीख़ और दिन लिखना है। ये तारीख़ इस तरह से, दूसरी साइड पर दिन लिखेंगे आप। काम लिखने के बाद इंडेक्स लिखें। आपको बार बार कहा जाता है कि जो भी आप काम करें कॉपी पर जो हो रहा है उसका आपने इंडेक्स ज़रूर लिखना होता है। आपका इसका इंडेक्स क्या बनेगा? इसका इंडेक्स होगा सच कहो के नए अल्फाज की इमला। आपने इसी तरह से इंडेक्स लिखना है। लेक्चर आपका ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।